Very good evening. Welcome to my channel General Knowledge Shorts. So today we are discussing about the important rule for the English grammar topic, for rule for the articles and the rule for the prepositions rule. So both the rules are very important. Previous videos I have talked about the rules of the that's voice, so active passive voice. So this today we are discussing about the rule of the article और rule of the prepositions. अगर हमने ये सारे रूल लर्न कर लिए तो हमारा कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो पाएगा. तो यूज़ ऑफ ए एंड द, आर्टिकल में आते हैं ए एंड द. हम ए कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. ए जो है किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले हम यूज़ कर सकते हैं. कोई काउंटेबल नाउन है, कोई सिंगुलर है. एंड थर्ड उसकी क्या पहचान होगी, क्योंकि कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा. मतलब ए ई आई ओ यू के छोड़कर बी सी डी ई एफ जी कोई भी जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उससे पहले हम ए का यूज़ करते हैं. ए का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं और सिंगुलर नाउन के पहले कर सकते हैं. ए को हम कभी भी अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं करते हैं. मीन्स स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम ए का यूज़ नहीं करते हैं. और कोई भी अगर प्लूरल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है हम उसके साथ ए का यूज़ नहीं करते हैं. नाउ मूव टुवर्ड्स द एन. एन का यूज़ करते हैं हम वॉवल साउंड के साथ. और वॉवल साउंड भी कैसी, वो हिंदी में भी वॉवल होनी चाहिए और इंग्लिश में भी वॉवल की साउंड आनी चाहिए. कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला में यू वैसे भी आ रहा है और अम्ब्रेला वैसे भी इसमें क्या आ रही है, हिंदी में लिखते हुए भी इसमें अ की आवाज़ लिखते हुए भी आ रहा है, अम्ब्रेला. ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, एन आएगा. एन इमेज, ई आई लिखते हुए भी आई आ रहा है और हिंदी में लिखते हुए भी उसका सेम साउंड आना चाहिए, तभी उसमें वॉवल लगेगा. कई बार क्या होता है, हमें इंग्लिश में तो उसकी साउंड आती है वॉवल्स की, लेकिन हिंदी में लिखते हुए उसकी साउंड नहीं आती है. तो इसीलिए हमें दोनों तरीके से चेक करना है. अगर दोनों तरीके से हिंदी इंग्लिश में दोनों साउंड में वॉवल की साउंड आ रही है तो हम उसमें एन का यूज़ करेंगे. नॉट विद द अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन. एन का यूज़ भी हम अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं करते हैं. सिंगुलर काउंटेबल नॉट स्पेसिफिक. सिंगुलर काउंटेबल के नाम हम यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए. शुड नॉट बी स्पेसिफिक. हम एन को कभी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं. हम सिंगुलर के साथ यूज़ कर सकते हैं, हम वॉवल साउंड के साथ यूज़ करते हैं. मोस्टली हम एन का यूज़ करते हैं इसमें वॉवल साउंड होती है, और वॉवल साउंड भी दोनों में होनी चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तभी वो उसमें एन आएगा. नाउ द जो होता है हम सारे नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी. जितने भी नाउन्स होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, बस वो स्पेसिफिक भी होना चाहिए. उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं. फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, हम स्पेसिफिक थिंग को किसी चीज़ को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं द का. और किसी भी नाउन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सबके साथ हम द का यूज़ करते हैं. जैसे द सन, द मून, हम चर्च के साथ द का यूज़ कर सकते हैं. तो यूनिवर्सिटी के नाम के साथ हम द का यूज़ करते हैं. न्यूज़पेपर के साथ हम द का यूज़ करते हैं. मॉन्यूमेंट के साथ हम द का यूज़ करते हैं. सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रूल्स कि हम कहाँ कहाँ द का यूज़ करते हैं. चर्च, यूनिवर्सिटी, न्यूज़पेपर, मॉन्यूमेंट, सुपरलेटिव डिग्री. द सन स्पेसिफिक, सन एक ही होता है, मून भी एक ही होता है, अर्थ भी एक ही है, तो इसीलिए द किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम द का यूज़ करते हैं. चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, कुछ भी हो सकती है, उसके साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन एन और ए का यूज़ हम किसी अनकाउंटेबल चीज़ के साथ यूज़ नहीं कर सकते. एन का यूज़ हम वॉवल साउंड के साथ कर सकते हैं, जो दोनों में उसकी वॉवल साउंड आनी ज़रूरी है. और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं जो स्पेसिफिक हो, काउंटेबल हो, नॉट स्पेसिफिक. वी कैन काउंट द सिंगुलर नाउन, बट वो स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, उसके साथ हम एन लगा सकते हैं. नाउ कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा. तो सो बिफोर कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते. जैसे एशिया, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर हम द एशिया, द यूरोप कभी नहीं लगाते हैं. न हम अ एशिया और अ यूरोप लगाते हैं, तो न हम एन एशिया और एन यूरोप लगाते हैं. तो नो आर्टिकल बिफोर द कॉन्टिनेंट्स. नो आर्टिकल्स बिफोर द सिटीज़, जैसे मुंबई है या दिल्ली है, उनके बिफोर भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते. तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे सारे रूल्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसे फ्रीडम है, ब्यूटी है, जो हम फील कर सकते हैं, उनके से पहले भी हम द यूज़ नहीं करते. कोई भी आर्टिकल हम यूज़, नॉट द, कोई भी आर्टिकल हम नहीं यूज़ करते हैं बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर द सिटीज़ नेम्स, बिफोर द कॉन्टिनेंट्स नेम. लैंग्वेज है, किसी कोई भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके बिफोर कभी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं. सब्जेक्ट्स के बिफोर हम, सब्जेक्ट का नाम है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उसके बिफोर हम कोई आर्टिकल का नाम नहीं लगाते हैं. मील्स के बिफोर हम आर्टिकल का नहीं लगाते हैं. डेज़ के बिफोर भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ना ए ना एन द.
एंड मंथ के बिफोर भी हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, सीजन्स के बिफोर भी हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, और फेस्टिवल्स के बिफोर भी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रूल्स कि हम कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, हम किसके साथ द का यूज़ करते हैं, हम किसके साथ एन का यूज़ कर सकते हैं, और किसके साथ हम ए का यूज़ कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग इंग्लिश ग्रामर पेपर। नाउ प्रेपोजिशन रूल, प्रेपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो इन हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, मंथ के साथ, ईयर्स के साथ। इन जैसे हम बोलते हैं ना, इन जनवरी, इन फरवरी, या इन 2016, इन 2015, किसी बड़े एरिया के लिए, जैसे इन लंदन, किसी बड़े हम एरिया की बात करते हैं उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। पार्ट ऑफ डेज़ के साथ, जैसे इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन नाइट, तो दिस पार्ट ऑफ डेज़ के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं इनका। ऑन डेज़ है, सरफेस, किसी सरफेस पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, रेस्ट में है, तो उसको ऑन। डेज़ में हम ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, डेट्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं ऑन का। बाय, टू शो द डूअर, कोई जो इंसान कोई काम कर रहा है, जैसे कोई गिटार बजा रहा है या कोई म्यूज़िक गा रहा है, तो जो काम कर रहा है उसके साथ हम क्या बाय का यूज़ करता है। जो बंदा कोई काम कर रहा है उसके साथ, उस बंदे के साथ, जो कौन वो काम कर रहा है उसके साथ हम बाय लगाते हैं। टू शो द डूअर। एट, किसी छोटी प्लेस के लिए, किसी पर्टिकुलर, किसी बड़ी चीज़, जगह के अंदर कोई स्पेसिफिक प्लेस है, एट, तो स्मॉल प्लेसेस के लिए एट का यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट टाइम के लिए एट 6 o'clock, एट 5 o'clock। ये पार्ट ऑफ मील के लिए, जैसे लंच के टाइम, एट लंच, एट डिनर, एट एट ब्रेकफास्ट, तो उसके साथ एट का यूज़ करते हैं। टू शो द डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन को बताने के लिए कि हम कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको टू डायरेक्शन को शो करने के लिए। फॉर, किसी पर्पस के लिए कि हम ये किस चीज़ के लिए लाए हैं, जैसे भी कोई कपड़ा मैंने आपके लिए ख़रीदा है, ये मकान में क्यों बना रही हूँ, किसी पर्पस के लिए, जो किसी पर्पस को दिखाता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम पर्पस के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। टू शो द डायरेक्शन। विद, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे मैं सब्जी किसी इंस्ट्रूमेंट से काट रही हूँ, नाइफ से काट रही हूँ, या सिजर से काट रही हूँ, या चाकू से काट रही हूँ, ब्लेड से काट रही हूँ, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम कोई चीज़ काम कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। जब किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम कोई काम कर रहे हैं, किसके द्वारा वो काम किया जा रहा है, किसी चीज़ के द्वारा हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो विद का यूज़ होगा। सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जाम्पल फ्रॉम मंडे, जैसे हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि मैं ये काम कब से कर रही हूँ, फ्रॉम मंडे या ट्यूसडे, या फ्रॉम 2015 से या 2016 से, जब मैं एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम का पता हो तो सिंस। लेकिन फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे फ्रॉम 2 years या फ्रॉम 10 years, फ्रॉम 3 hours या 4 hours, जहाँ पे हमको सिर्फ ड्यूरेशन पता है, हमें एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि उस पॉइंट ऑफ टाइम से, फ्रॉम मंडे में, उस समय से वो काम कर रही हूँ, फ्रॉम मंडे से कर रही हूँ, फ्रॉम 2016 से कर रही हूँ, फ्रॉम 2015 से कर रही हूँ। लेकिन जहाँ से ड्यूरेशन बता रहा है कि फ्रॉम, मैं आई एम स्टडिंग सिंस 2 hours, या आई एम स्टडिंग सिंस 2 years, 2 साल से, 2 घंटे से, या 3 घंटे से, तो इस तरीके से ड्यूरेशन की बात करता है फॉर, और सिंस करता है पॉइंट ऑफ टाइम की बात। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक रिलेटेड द preposition rule and article rules. Hope so you like my video. So please like, subscribe and comment also. Thank you.